तो तुम चाहते हो कि मैं एक बच्चे के बाप से शादी कर लूं जिसकी बीवी मर गई है? रिया ने अपने खूबसूरत लबों को गुस्से से भींच कर पूछा। रिया, ये मत भूलो कि उस एक बच्चे के बाप ने कभी तुमसे मोहब्बत की थी और तुमने भी। रोहन ने अपनी लाडली बहन को आईना दिखाया। हाँ 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 हाँ, मोहब्बत? और उसने, वो भी मुझसे? वाह, क्या जोक मारा है भैया, रिया ने तंजिया लहजे में हंसते हुए कहा। रोहन बस अफसोस से उसे देखे गया। वो मोहब्बत नहीं कर सकता, सिर्फ फरेब करना जानता है वो, कभी मेरे साथ, कभी किसी और के साथ, रिया ने नफ़रत से कहा और जाने लगी। फिर वो मुड़ी और, अगर बात बच्चों को संभालने की ही है तो मैं विकास जीजू से शादी कर लूँगी, रिया ने कहा और फ़ौरन कमरे से निकल गई। रोहन बस फटी आंखों से उसे जाते देखता रहा। रिया ने अपने बिस्तर पर लेटकर अपना मुंह तकिए में छुपा लिया और सुबक पड़ी, क्योंकि किस्मत ऐसे खेल खेलती है जिससे दूर जाना चाहो वापस उसी के सामने लाकर खड़ा कर देती है, और जब किसी के पास जाना चाहो तो उस शख्स को तुमसे दूर कर देती है। एक वक्त था जब रिया यश से बेपनाह मोहब्बत करती थी और उसका होने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी, और एक वक्त ये भी है कि वो यश की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम चाहते क्या हो आखिर? क्यों नहीं छोड़ देते मेरा पीछा? तुम्हारी यादें जो जहन में बनकर मेरे अंदर खून की तरह दौड़ रही हैं, क्या वो कम थी जो अब ये कर रहे हो? पहले ही ऐसे जख्म दे चुके हो मुझे तुम, जिसको मैं आज तक नहीं भर पाई। अब नए जख्मों को मेरे लिए तैयार कर रहे हो, पर इस बार नहीं यश बंसल, इस बार नहीं। अब मैं वो रिया नहीं रही जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती थी और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती थी। नहीं, मैं अब वो रिया हूँ जो तुमसे नफ़रत करती है, बेइंतहा नफ़रत। रिया रोते रोते पास्ट में पहुँच गई। यश थोड़ा जल्दी में ऑफिस के लिए निकला। आज उसकी अपॉइंटमेंट मीटिंग थी, इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, और वो फाइल के चक्कर में लेट हो गया था। उसने गाड़ी की रफ्तार थोड़ा बढ़ा दी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसका ध्यान पल भर को भटका। तभी उसकी गाड़ी रिया की स्कूटी से जा टकराई। रिया नीचे गिर पड़ी। रिया को काफ़ी चोट आ गई थी और उससे भी ज़्यादा गुस्सा। ओ सिट, यश के मुंह से बेखास निकला, और उसने अपनी गाड़ी रोकी और भागकर उस लड़की के पास गया जो गिर गई थी। आप ठीक हैं मिस? यश ने झुककर उससे पूछा, जो खुद उठने की कोशिश कर रही थी। शुक्र था कि उसने हेलमेट पहना था। रिया उठी और उसने एक झटके से अपना हेलमेट उतारा। उसके बाल उसके खूबसूरत चेहरे पे बिखर गए। यश एक पल को उसकी खूबसूरती में खोस आ गया। तभी एक ज़ोरदार थप्पड़ यश के गाल पर पड़ा। आप ठीक हैं मिस्टर? रिया ने बिल्कुल उसी की नकल करते हुए पूछा। यश का गुस्सा सातवें आसमान पे जा पहुंचा। उसके जबड़े भिज गए, पर वो मुट्ठियां भींचे शांत खड़ा रहा। अपने गुस्से को कंट्रोल कर रखा था। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? बस मुझे भी कुछ ऐसे ही फील हो रहा है, रिया ने कहा और अपनी स्कूटी उठाकर चल पड़ी। यश बस गुस्से से उसे जाता हुआ देखता रहा। ये पहली बार था जब किसी ने यश बंसल पर हाथ उठाने की जुर्रत की थी। यश अपनी लाल आंखें लिए गाड़ी की तरफ बढ़ गया। रिया स्टोर में पहुंची और बैंडेज का सामान लेकर अपनी कोहनी साफ़ करने लगी, जिस पर थोड़ी घिसर लग गई थी, और हाथ पर मालिश कर गरम पट्टी बांध ली, और दिल ही दिल में उसे हजार बातें सुना दिया और घर के लिए निकल गई। यश अपने ऑफिस में गुस्से से चीज़ें इधर उधर पटक रहा था। माफ़ करना दोस्तों, जुबान थोड़ी फिसल जाती है। यश अपने ऑफिस में गुस्से से चीज़ें इधर उधर पटक रहा था। सारा ऑफिस सहमा हुआ सा था। सभी यश के गुस्से से डरते थे। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? माना गलती थी, पर जानबूझकर तो नहीं मारी थी ना मैंने टक्कर। यश का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। क्या हुआ यश, इतने गुस्से में क्यों हो? विकास ने यश के ऑफिस में दाखिल होते हुए पूछा। कुछ नहीं, यश ने कहा और पानी का गिलास मुंह से लगा लिया। क्या हुआ, बता मुझे। विकास जानता था कि यश का गुस्सा यूं ही शांत नहीं होगा। बात करनी ज़रूरी है। वो लड़की खुद को समझती क्या है? यश का गुस्सा धीरे धीरे जुबान तक आया। किस लड़की की बात कर रहे हो? विकास को जिज्ञासा हुई कि ऐसी कौन सी लड़की है जिसके बारे में यश बात कर रहा है।
क्योंकि आज से पहले यश ने किसी लड़की का भी कभी जिक्र तक नहीं किया था। अब यश ने सब कह सुनाया। विकास ने सारी बातें सुनी। मतलब लड़की में दम तो है। विकास ने रिया की तारीफ़ की। आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं? वो मुझे थप्पड़ मार कर चली गई और आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं? यश ने हैरानी से विकास को देखा। और नहीं तो क्या भाई, जो यश बंसल को थप्पड़ मार दे उसमें दम तो है ना। विकास ने आंख दबाकर हंसते हुए कहा। आप रहने दो भैया, यश ने गुस्से से कहा और लैपटॉप खोलकर बैठ गया, जिसका मतलब था कि विकास जा सकता है। विकास मुस्कुराते हुए उठा और वहाँ से निकल गया। जिस काम से वो आया था वो हो चुका था। अब यश पूरी तरह काम में मग्न हो गया था। आशीष बंसल के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा विकास और छोटा बेटा यश। उनकी पत्नी का देहांत का भी पहले हो गया था। विकास और यश अपनी कंपनी को संभाल रहे थे। जहाँ विकास हंसमुख था, वहीं यश एक गंभीर व्यक्तित्व का मालिक था। अरे ये क्या हुआ हाथ में? अंजलि ने सोफे पे बैठी रिया से पूछा। ये आज एक बेवकूफ़ ने अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी, मैंने भी उसे दिया एक उल्टे हाथ का। रिया ने गुस्से से कहा। क्या तू पागल है? ऐसे ही किसी से भी पंगे मत लिया कर। कितनी बार समझाया है तुझे? पापा को पता लगा तो तेरी स्कूटी वापस ले लेंगे और रोहन तो तेरा जीना हराम कर देगा। अंजलि ने सुना तो हैरान रह गई और उसे समझाने लगी। अरे दी, गलती उसकी थी, मैंने तो बस। खैर छोड़ो, प्लीज़ दी मत बताना पापा को, पक्का आगे से नहीं करूँगी पंगे। अब रिया को भी अपनी स्कूटी वापस जाने का खौफ लग गया था। चल ठीक है, नहीं बताती। वैसे आज क्या बना तेरे इंटरव्यू का? अंजलि ने पूछा। कुछ नहीं दी, वही की 2-3 दिन में कॉल करके बताएंगे, रिया ने नकल करते हुए बताया। मतलब बात नहीं बनी। चल तू टेंशन मत ले, हो जाएगा, अंजलि ने उसे तसल्ली दी। रिया ने हुंकारा भर दिया। सूरज मेहरा का परिवार एक संपन्न परिवार था। सूरज मेहरा एक बैंक में जॉब करते थे। उनकी पत्नी सरला एक सफल गृहिणी थी और उनके 3 बच्चे थे। पहली बेटी अंजलि, जो एक सादा सी खूबसूरत लड़की थी, जो ग्रेजुएशन के बाद फ्री थी। फिर बेटा रोहन, जो एक कंपनी में प्राइवेट जॉब करता था। और फिर बेटी रिया, जो आजकल जॉब की तलाश कर रही थी। मौची मुझे तैंदी चाहिए, यानी कि कैंडी चाहिए, साहिल ने खोई हुई रिया को हिलाकर तोतली आवाज़ में कहा। रिया पास्ट से हाल में लौट आई। मैं अभी लेकर आती हूँ। रिया ने अपने आँखों के कोने साफ किए और साहिल का गाल प्यार से छूकर कमरे से चली गई। वो कैंडी लेकर वापस आई तो साहिल के साथ सौर्य भी बेड पर इधर से उधर खेल रहा था। उन्होंने सारी कमरे की चीज़ों को फैला दिया था। सौर्य के हाथ में तकिया था, जिसे वो ज़मीन पर फेंकने ही वाला था। तभी रिया चिल्लाई। सौर्य को देखते ही ना जाने क्यों रिया को गुस्सा आ गया। ये क्या हाल कर रखा है तुमने? तुम भी अपने बाप की तरह चीज़ों को ख़राब करना ही जानते हो बस। रिया सौर्य पर चीख पड़ी। सौर्य बेचारा सहम गया और रोने लगा। साहिल भी चुप होकर एक साइड बैठ गया और रोते हुए सौर्य को देखने लगा। क्या हो गया है तुम्हें रिया? बच्चा है वो, तुम तो ऐसी नहीं थी। रोहन आवाज़ सुनकर इधर आया था। उसने सौर्य को गोद में उठाया और चुप कराने लगा। मुझे उस शख्स से जुड़ी हर चीज़ से नफरत होती है। रिया ने कैंडी बेड पे फेंकी और रोती हुई बाहर चली गई। रोहन बस अफसोस से अपनी बहन को देखता रह गया। रिया, फिर तुमने क्या सोचा है इसके बारे में? रात को खाने की टेबल पर सूरज जी ने रिया से पूछा। मैं उससे शादी नहीं करूँगी, रिया ने साफ लफ्ज़ों में कहा। उसके लहजे में नफरत साफ झलक रही थी। बेटा, तुम तो जानती हो ना सब कुछ, फिर भी ऐसे क्यों बोल रही हो? उन बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है, सरला जी ने रिया को समझाते हुए कहा। तो वो किसी और से कर ले शादी, पैसे वाला है। एक क्या 1000 लड़कियां मिल जाएंगी, रिया ने फिर उसी नफ़रत से कहा। हाँ मिल जाएंगी, पर वो सब सिर्फ पैसे के लिए आएंगी, बच्चों के लिए नहीं। और साहिल और सौर्य तुमसे ज़्यादा करीब हैं, तुम उन्हें प्यार और तवज्जो दोगी, सगे सौतेले का फ़र्क नहीं करोगी, कोई और नहीं कर पाएगा ये सब। सरला जी ने तफसील से जवाब दिया। ठीक है,
अगर बात बच्चों की है तो फिर यस क्यों, विकास क्यों नहीं? रिया ने माँ की आंखों में देखकर कहा। रिया। साला जी ने रिया को एक थप्पड़ जड़ दिया। होश में हो तुम? क्या बकवास की जा रही हो? अपनी बहन के सुहाग से शादी का बोलते हुए तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आई? कोमे में है वो, मेरी अंजलि। साला जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्हें रिया से ऐसी उम्मीद नहीं थी, दरअसल किसी को भी नहीं थी। सभी अपनी जगह जड़ हो गए थे। रिया ने अपने गाल से हाथ हटाया। ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, शादी के दिन के अंदर अंदर होगी। शादी 2 दिन के अंदर अंदर होगी और शादी के बाद कोई मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, रिया ने कहा और अपने कमरे में आ गई। मेरे घर वालों को मेरे खिलाफ़ कह दिया है तुमने। क्या चीज़ है तू यश बंसल? बहुत शौक़ है ना तुझे मुझसे शादी करने का? चलो तुम्हारा ये शौक़ भी पूरा कर ही देती हूँ, रिया ने खुद से कहा और अपने आंसू साफ कर लिए। मैंने सोचा था हमारी शादी ऐसी होगी वैसी होगी, पर इस तरह से होगी ये नहीं पता था। रिया फिर एक बार यादों में खो गई। अच्छा मम्मी, मैं निकलती हूँ, रिया ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा। रुक, ये दही शक्कर खा के जा, शैला जी ने चम्मच उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। रिया ने जल्दी से खाया और बाय कहती हुई निकल गई। सर, आप इंटरव्यू के लिए रुकेंगे? सुहेल ने यश से पूछा। नहीं, तुम कर लो, यश ने कहा और अपने ऑफिस में चला गया। यश के ऊपर काम का लोड बढ़ गया था, जिसे देखते हुए विकास ने उसके लिए असिस्टेंट को अपॉइंट करने की सोची। किस्मत से रिया उसी जॉब के लिए आज इंटरव्यू देने गई थी। मिस रिया मेहरा। रिया सभी उम्मीदवारों के बीच अपना नाम सुनकर खड़ी हो गई। एक लड़की ने उसका नाम पुकारा था। यस, रिया ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखकर कहा। कम इनसाइड प्लीज़, उसी लड़की ने अंदर बुलाया। रिया ने सिर हिलाया और अपनी फाइल लेकर अंदर चली गई। 15 मिनट बाद रिया बाहर आई। उसका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था और इस बार उसे पूरी उम्मीद थी कि वो सिलेक्ट हो ही जाएगी। रिया खुशी खुशी घर पहुंच गई। उधर सुहेल के 3 लोगों को सिलेक्ट किया था। वो उन तीनों का CV लेकर यश के पास पहुंचा। मैं आई कम इन सर, सुहेल ने नॉक करते हुए पूछा। कम इन सुहेल, यश ने लैपी की स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए कहा। सर, इन 3 लोगों को मैंने सिलेक्ट किया है। आप एक बार देख लीजिए, जो आपको सही लगे मुझे बता दीजिएगा, सुहेल ने कहा और फाइल यश की टेबल पे रख दी। ओके, आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूँ, यश ने लैपी पे नज़रें गड़ाए गड़ाए ही कहा। ओके सर, सुहेल ने कहा और चला गया। यश ने अपना काम खत्म किया और सिर को कुर्सी की बैग से सटा लिया और आंखें बंद कर ली। थोड़ा रिलैक्स करने के बाद उसने वो फाइल उठा ली जो सुहेल देकर गया था। यश ने जैसे ही फाइल खोली, सामने रिया का CV था, जिसमें उसकी फ़ोटो क्लियरली देखी जा सकती थी। यश उस बात को थोड़ा भूल सा ही गया था, पर रिया की फ़ोटो देखकर उसके जख्म जैसे फिर से हरे हो गए थे। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था। उसने जैसे पल भर में फैसला किया। उसने फ़ोन उठाया और सुहेल को ऑफिस में बुलाया। थोड़ी देर में सुहेल उसके सामने खड़ा था। सुहेल, तुम इस लड़की को बुला लो। यश ने रिया का CV सुहेल को पकड़ाया। ओके सर, सुहेल ने उसे थाम लिया। एग्रीमेंट पेपर जो हमारी कंपनी हर नए एम्प्लॉई से साइन करवाती है, उसमें तुम्हें एक पॉइंट और डालना है जो मैं तुम्हें बता दूंगा। वो एग्रीमेंट पेपर इस लड़की से साइन हो जाना चाहिए। गॉट इट, यश ने सुहेल से कहा। यस सर, सुहेल ने थोड़ा कंफ्यूज से कहा और चला गया। मिस रिया मेहरा, यश ने कहा और रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा दिया। रिया ने जब सुना तो खुशी से उछल पड़ी। वो सबको खुशी खुशी से ये खबर सुना रही थी। अब बस कल से उसे जॉब ज्वाइन करना था। वो रात को जल्दी ही सो गई ताकि सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जा सके। वो बहुत एक्साइटेड थी। रिया टाइम पे ऑफिस पहुंच गई। सुहेल ने उसे अपनी कैबिन में बुलाया और उससे एग्रीमेंट पेपर पर साइन करने को बोला। रिया ने उसे एक बार पढ़ा और साइन कर दिया। उसे सब कुछ नॉर्मल ही लगा। सुहेल उसे लेकर यश के ऑफिस की तरफ चल पड़ा। यस सर, ये यस सर का ऑफिस है। आज से तुम यहीं काम करोगी।
तुम्हारी टेबल वो साइड में है। यस सर, बस 15 मिनट में आते होंगे। सुहेल ने उसे यस का ऑफिस दिखाते हुए कहा। ओके सर, थैंक्स, रिया ने मुस्कुरा कर कहा। ओके बाय, सुहेल ने कहा और चला गया। रिया घूमकर ऑफिस देखने लगी, फिर अपनी टेबल पर आ गई। वाओ, क्या फीलिंग है। आई एम पर्सनल असिस्टेंट ऑफ मिस्टर यस बंसल, रिया ने इतराते हुए खुद को खुद से ही इंट्रोड्यूस किया। तभी दरवाजे का हैंडल घुमा। रिया ने पलट कर देखा। रिया पलटी और सामने वाली शख्सियत को देखकर उसने एक मुस्कान अपने होठों पे सजाई, पर अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह हैरानी में ले ली। तुम, रिया हैरानी से चिल्लाई। यस को उसे इस तरह हैरान देखकर एक अजीब सी खुशी हुई। एक कड़वी मुस्कुराहट उसके होंठों पे फैल गई। तुम बदतमीज़ हो, पता है मुझे। उस चीज़ को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ास तौर से मेरे ऑफिस में तो बिल्कुल नहीं। यस ने एक लफ्ज़ को चबा चबा कर कहा था। तुम्हारा ऑफिस? रिया, जो अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि ये यहाँ क्या कर रहा है, उसके ऐसा बोलने पर अपनी खूबसूरत आंखें बड़ी करती हुई बोली, हाँ, मेरा ऑफिस। जहाँ तुम खड़ी हो वो मेरा ऑफिस है, यानी यस बंसल का। यस ने जैसे बम फोड़ा हो। रिया को अब गुस्से के साथ पछतावा भी हो रहा था कि काश वो नेट पर थोड़ा सर्च कर लेती आने से पहले, पर अब पछताए क्या होगी जब चिड़िया चुग गई खेत। ये ऑफिस मेरा है, ये कंपनी भी मेरी है, तो यहाँ पत्ता भी हिलता है तो मेरी मर्जी से। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम्हें ये जॉब तुम्हारी काबिलियत की वजह से मिली है, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। तुम यहाँ हो क्योंकि मैं चाहता था तुम यहाँ आओ। यस ने इस बार उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। वेरी नाइस, और मैं ये जॉब तुम्हारे मुंह पर फेंक के मारती हूँ। नहीं चाहिए। अपनी जॉब अपने पास रखो। रिया को गुस्सा आ गया था। उसने अपना बैग उठाया और जाने लगी। लगता है तुम्हारे कानों में थोड़ी प्रॉब्लम है, और याददाश्त तो वाकई बहुत कमज़ोर है। यस आराम से अपनी टेबल की तरफ मुड़ते हुए बोला। रिया के कदम रुक गए। मैंने अभी कहा ना, यहाँ मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो तुम मेरी मर्जी के बगैर ये जॉब कैसे छोड़ सकती हो। अब यस अपनी चेयर पर आराम से बैठ गया था। छोड़ सकती नहीं, छोड़ रही हूँ, रिया ने पलट कर जवाब दिया और कदम दोबारा दरवाजे की तरफ बढ़ा दिया। हा क्यों ना, सॉरी, मुझे भी हंसी आ गई। क्यों ना एक बार ये एग्रीमेंट पेपर देख लो जो तुमने अभी कुछ देर पहले साइन किए हैं। यस को अब इसके कॉन्फिडेंस पर हंसी आ रही थी। रिया ना समझी के आलम में पलटी और यस को देखने लगी। मैं स्वीकार करती हूँ कि यदि मैं ये जॉब 6 महीने से पहले छोड़ती हूँ तो मुझे हर्जाने के तौर पर 5 लाख कंपनी को देने होंगे। कंपनी की इंफॉर्मेशन सेफ्टी के लिए यस ने एग्रीमेंट पेपर में एक पॉइंट को पढ़कर सुनाया। ये रिया को जैसे शौक लग गया। हाँ, ये देखो कितनी अच्छे से साइन किया है तुमने। यस उसे चिढ़ाते हुए बोला। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? रिया फट पड़ी थी। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना पसंद नहीं करता। यहाँ बॉस मैं हूँ, सवाल मैं करूँगा, तुम नहीं। यस ने उसे उसकी जगह बताई। गो एंड फेच ए कॉफ़ी फॉर मी, जाओ और मेरे लिए एक कॉफ़ी लेकर आओ। यस ने लैपी खोल लिया। रिया ने गुस्से से उसे देखा और पैर पटकती हुई कॉफ़ी लेने चल पड़ी, क्योंकि अब वो फंस चुकी थी। उसे ये करना ही था। सूरज जी को उसका काम करना कुछ खास पसंद नहीं आया था, पर उन्होंने रिया की खुशी के लिए उसे रोका नहीं। इसीलिए रिया उन्हें ये बता भी नहीं सकती थी, और बताएगी भी क्यों। फिर उसे पूरी बात बतानी पड़ेगी, जिसका मतलब था अपनी सामत बुलानी। वो ये रिस्क नहीं ले सकती थी, और 5 लाख रुपए वो कहाँ से लाएगी एकदम। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए 5 लाख काफ़ी बड़ी रकम थी। उसने भी साइन इसीलिए कर दिया था क्योंकि उसे ये जॉब छोड़नी ही नहीं थी। कम से कम वो 6 महीने तो वो 6 महीने तो लग कर काम करना चाहती थी। इसीलिए उसे एग्रीमेंट पेपर में कुछ भी गलत नहीं लगा। अब उसे 6 महीने तक ये जॉब करनी ही पड़ेगी, जिसका मतलब था उसे रोज़ यस की बातें सुनकर काम करना पड़ेगा। रिया को पहली बार खुद पर बेहद गुस्सा आया था। उसने कॉफ़ी ली और यस के ऑफिस आ गई।
उसने नॉक किया। यस मुस्कुरा कर कम इन यस ने कहा और काम करने लगा। रिया ने टेबल पर कॉफ़ी रखी और अपनी सीट पे बैठ गई। यस ने कॉफ़ी का घूंट लिया और अगले ही पल थूक दिया। रिया ने हैरानी से यस को देखा। ये क्या? इसमें इतनी शुगर क्यों है? मारना चाहती हो मुझे? यस ने कॉफ़ी का मग टेबल पर पटका और गुस्से से उसकी तरफ देखा। इरादा तो यही था, पर अफसोस नाकाम रहा। रिया ने मन ही मन में कहा, पर फिर संभल कर बोली, इसमें शुगर एकदम परफेक्ट है। रिया ने अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहा, आई एम पेशेंट ऑफ डायबिटीज़। मैं डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ। यस ने कहा, आगे से दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। यस ने ऑर्डर दिया और काम पर लग गया। रिया अपनी सीट पे ही बैठी रही। अब बैठी क्यों हो? जाओ दूसरी कॉफ़ी लेकर आओ। यस ने उसका बैठना नहीं भाया। रिया को गुस्सा तो बहुत आया, पर मजबूरी थी, इसीलिए उठ के दोबारा कॉफ़ी लेने चल पड़ी। यस फिर से मुस्कुरा दिया। कैसा रहा पहला दिन ऑफिस में? अंजलि ने रिया को चाय का कप पकड़ाते हुए पूछा। बस दी, पूछो मत। इतना बकवास कि क्या बताऊं? और अगर आपको ये बता दिया कि मेरे बॉस कौन है तो बस फिर। रिया ने पूरे दिन की भड़ास निकालने की सोची। क्यों, किसी ने परेशान किया तुम्हें? और कौन है तुम्हारा बॉस? अंजलि ने माथे में बल डालकर पूछा और रिया के साथ झूले पे आ बैठी। वही जिसे मैंने थप्पड़ मारा था अभी कुछ दिन पहले, जिसने मेरी स्कूटी को टक्कर मार दी थी। रिया ने चाय का घूंट लेकर जवाब दिया। क्या कुछ बोला वो? डांटा तुझे? एक मिनट, कहीं उसने तुझे नौकरी से तो नहीं निकाला ना? अंजलि ने उस पर सवालों की बौछार कर दी। नौकरी से निकाल देता तो टेंशन ही कुछ नहीं थी, पर वो तो मुझसे बदला लेने की सोच के बैठा है। वो बहुत चालाक है। उसने जानबूझकर ऐसा एग्रीमेंट बनवाया कि मैं ये जॉब छोड़ ही ना सकूं। रिया परेशानी से बोली। फिर अब क्या करेगी? अंजलि ने आईब्रो उचका कर पूछा। पता नहीं दी, पर कुछ न कुछ तो करूँगी, रिया ने कहा और चाय पीने लगी। पापा से बात करें? अंजलि ने सुझाव दिया। नहीं दी, मैं संभाल लूँगी, पापा को मत बताना, रिया ने जल्दी से कहा। ध्यान रखना, ज़्यादा पंगे मत लेना, अंजलि ने उसे समझाया। ओके दी, डोंट वरी। रिया बस उदासी से मुस्कुरा दी। मेरी कॉफ़ी कहाँ है? यस ने आते ही पूछा। अभी तो आए हो, तुम आने से पहले कॉफ़ी कैसे रखती? रिया को उसकी बेतुकी बात पे गुस्सा भी तो आ गया था। जब मैं आऊँ तो मेरी कॉफ़ी टेबल पे होनी चाहिए, वो भी गर्म। और ये क्या होता है? तुम में इतने भी मैनर्स नहीं हैं कि बॉस को सर बोला जाता है। यस ने उसे एक नया हुक्म सुनाया। रिया का मुँह खुला का खुला रह गया। रिया गुस्से से पैर पटकती हुई कॉफ़ी लेने चली गई। यस फिर से मुस्कुरा दिया। यस उसे हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए सुना के रख देता था। उसे फालतू काम देता रहता था। उसे परेशान करके उसे अच्छा लगता था। अब रिया गुस्से में होती तो उसका चेहरा लाल हो जाता, जो यस को ना जाने क्यों बड़ा प्यारा लगता। एक दिन विकास यस के ऑफिस आया। यस वहाँ नहीं था। रिया लैपी पे काम कर रही थी। विकास हर बार की तरह सीधा बिना नॉक किए अंदर आ गया। गुड मॉर्निंग सर, रिया ने खड़े होते हुए कहा। इन कुछ दिनों में रिया यहाँ के स्टाफ को बखूबी जान गई थी। एक मीटिंग में उसे पता लगा था कि विकास यस का भाई है। यस कहाँ है? विकास ने उसको विश करके पूछा। सर तो नेहा मैम के साथ क्लाइंट से मिलने गए हैं, रिया ने खड़े खड़े जवाब दिया। ओह ठीक है, तुम क्यों नहीं गई? विकास के चेहरे पे उलझन की लकीरें आ गई, जिसे उसने फ़ौरन हटा दिया और रिया से सवाल किया। सर ने मुझे दूसरे क्लाइंट को हैंडल करने के लिए बोला है, रिया ने थोड़ा उदासी से कहा। दरअसल यस रिया को परेशान करना चाहता था, इसीलिए खुद वो नेहा के साथ दूसरे क्लाइंट से मिलने चला गया था और रिया को अकेले ही उस क्लाइंट को हैंडल करने के लिए छोड़ गया था। ये रिया का पहला मौका था जब उसे अकेले ही एक क्लाइंट को हैंडल करना था। वो डरी हुई भी थी। इससे पहले यस हमेशा साथ होता था, भले ही डांटता था, पर रिया को सेफ सा लगता था और कॉन्फिडेंस बना रहता था। ओके, विकास ने कहा और चला गया। हेलो मिस्टर शर्मा, आई एम रिया मेहरा, द पर्सनल असिस्टेंट ऑफ यस बंसल। रिया ने राकेश शर्मा यानी क्लाइंट से हाथ मिलाते हुए कहा। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल,
राकेश ने हौले से रिया का हाथ दबाते हुए कहा। रिया ने फ़ौरन अपना हाथ खींच लिया। उसे एक अजीब सी फीलिंग हुई। राकेश मुस्कुरा दिया। रिया जल्दी से जल्दी उसके साथ अपनी मीटिंग ख़त्म करना चाहती थी, क्योंकि राकेश उसे लगातार अजीब नज़रों से देखे जा रहा था। रिया उसे कुछ कहना चाहती थी, पर इसलिए चुप रही क्योंकि वो यश को कोई और मौका नहीं देना चाहती थी खुद को डांटने के लिए। अब बस उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। तभी विकास अंदर आ गया। राकेश का ध्यान कुछ मिनटों के लिए उस पर से हट गया। हेलो मिस्टर बंसल, राकेश ने विकास से ग्रीट किया। हेलो, विकास ने मुस्कुराकर कहा और हाथ बढ़ा दिया। रिया यस अभी तक नहीं लौटा? अब विकास ने रिया की तरफ देखकर पूछा, जो अब ठीक लग रही थी। यस, आई मीन नो सर, रिया ने कंफ्यूज होकर कहा। विकास ने आंखें छोटी करके रिया को देखा, फिर राकेश को देखा, फिर वहीं बैठ गया। चलो मैं यहीं वेट कर लेता हूँ, विकास ने कहा और बैठ गया। रिया ने चैन की सांस ली। राकेश अब सीधा होके बैठ गया था। यस, तुम्हें नहीं लगता अब ज़्यादा हो रहा है रिया के साथ? विकास ने सोफे पे बैठते हुए कहा। उसे रिया के ज्वाइन करने के 2 दिन बाद ही पता लगा था कि रिया वही लड़की है जिसने यश को थप्पड़ रसीद के दिया था। उसे ये भी पता था कि यश ने उसके लिए जानबूझकर अलग एग्रीमेंट बनवाया है, उसे परेशान करके बदला लेने के लिए। यूँ तो वो यश के मामले में बोलता नहीं था, पर आज जब से उसने राकेश की नज़रें देखी उसे अच्छा नहीं लगा। इसीलिए उसने आज यश से बात करने की सोची। वो ये डिज़र्व करती है भाई। यश ने मुस्कुराकर रिमोट उठा लिया। तुम मुस्कुरा रहे हो? विकास को हैरानी हुई। हाँ, क्यों, मैं मुस्कुरा नहीं सकता? यश ने विकास की तरफ देखकर पूछा। नहीं, मुस्कुरा सकते हो, मैंने कब मना किया है, पर बस मैं इतना कह रहा हूँ कि आज जो क्लाइंट आया था उसका बिहेवियर रिया के साथ कुछ ठीक नहीं था। अकेले मत कराया करो ऐसे काम उससे। विकास ने उसे सच बता ही दिया। क्या मतलब? क्या किया उसने? यश के माथे पे बल पड़ गए और चेहरे पे नागवारियत आ गई। ये तो मुझे नहीं पता, बस मुझे लगा कि वो उसे कुछ सही तरह से नहीं देख रहा था, विकास ने कहा और पैर टेबल पर रख दिया। यश ने छोटा सा जवाब दिया और गहरी सी सोच में चला गया। यश ऑफिस के लिए निकला ही था, तभी उसने देखा कि एक गाड़ी वाला एक बाइक वाले को टक्कर मार कर चला गया। बाइक वाले को काफ़ी चोट लगी थी, वो बेहोश सा एक साइड गिर पड़ा था। यश ने उस गाड़ी का नंबर नोट किया और भागता हुआ उस बाइक सवार के पास पहुंचा। सुबह का वक्त था तो लोग भी कम थे रोड पर, जो थे वो हेल्प के लिए आगे नहीं आ रहे थे। यश ने उसे उठाया और गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल चल पड़ा। जाते वक्त वो पुलिस को फ़ोन करना नहीं भूला था। ये कोई और नहीं, रोहन मेहरा था। रोहन को फ़ौरन इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। तब तक पुलिस भी हॉस्पिटल आ गई। यश ने उन्हें सारी बात बताई और वो गाड़ी का नंबर भी दिया। पुलिस अपने काम में लग गई। यश रोहन के होश में आने तक हॉस्पिटल में ही रहा। 2 घंटे बाद रोहन को होश आ गया था। डॉक्टर ने रोहन को बताया कि यश ने उसे यहाँ तक पहुँचाया है, तो उसने यश को थैंक्स कहा, जिसे यश ने मुस्कुराकर कबूल कर लिया और अपना नंबर देकर चला गया। चूँकि रोहन का फ़ोन एक्सीडेंट में खो गया था, इसीलिए यश उसका नंबर नहीं ले सका। रोहन ने फिर हॉस्पिटल से ही घर फ़ोन किया और अपने बारे में बताया। सब घर वाले फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंच गए, बस रिया को छोड़कर, क्योंकि वो ऑफिस जा चुकी थी और अपना फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। सभी यश के कर्जदार से हो गए थे। अंजलि ने जब नाम सुना तो उसे शक हुआ कि कहीं ये रिया का बॉस यश तो नहीं, पर वो कुछ बोल नहीं पाई। वो पहले कंफर्म करना चाहती थी। गुड मॉर्निंग सर, यश के ऑफिस में घुसते ही रिया ने खड़ी होते हुए कहा। यश ने कहा और बैठ गया। सर, मैं कॉफ़ी लाई थी, पर आप आज लेट हो गए हैं, मैं लेके आती हूँ, रिया ने जल्दी से कहा। उसे डर था कि कहीं यश फिर से उसे ना डांट दे। नहीं, रहने दो, यश ने कहा और बैठ गया। रिया जाती जाती रुक गई और हैरानी से यश को देखने लगी।
नज़र लगाने का इरादा है क्या? यस ने रिया को देखते हुए पूछा। नहीं, मैं क्यों लगाऊंगी आपको नज़र? रिया ने कहा और सिर झटक कर अपनी सीट पे आ गई। शक्ल भी है नज़र लगाने लायक भला, जो मैं नज़र लगाऊंगी। रिया ने दिल ही दिल में कहा और लैपटॉप खोल कर बैठ गई। यस उसकी ये हरकत देखकर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। एक्सक्यूज मी, क्या मैं रिया मेहरा से मिल सकती हूँ? मैं उसकी सिस्टर हूँ, अंजलि मेहरा। अंजलि ने रिसेप्शनिस्ट से कहा। वो काफ़ी बार रिया का नंबर ट्राई कर चुकी थी, पर उसका नंबर ऑफ आ रहा था। अब अंजलि को रिया की टेंशन होने लगी थी, इसीलिए वो हॉस्पिटल से सीधा उसके ऑफिस आ गई थी। मैम आप बैठिए, मैं बताती हूँ आपको, रिसेप्शनिस्ट ने कहा और फ़ोन करने लगी। अंजलि वेटिंग एरिया में वेट करने लगी। एक्सक्यूज मी मैम, रिया मैम अभी एक मीटिंग में बिजी हैं, उन्हें अभी टाइम लगेगा, आप यहाँ वेट कर सकती हैं। रिसेप्शनिस्ट ने अंजलि की तरफ देखकर कहा। ठीक है, अंजलि ने कहा और बैठ गई। पर उसे रिया की टेंशन हो रही थी। उसे यश पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उधर यश ने आज पूरी मीटिंग में रिया को बिजी रखा और अभी भी वो जानबूझकर मीटिंग को खींच रहा था। विकास अपने पीए के साथ जा रहा था, तभी उसकी नज़र अंजलि पे पड़ी। वाइट और फिरोजी कॉम्बिनेशन के कॉटन के सिंपल से सूट में बालों की ढीली सी चुटिया बनाई परेशान सी इधर से उधर घूम रही थी और बार बार फ़ोन को देख रही थी। विकास को अंजलि बेहद प्यारी और मासूम सी लगी। तभी अंजलि फिर से रिसेप्शनिस्ट से पूछने लगी, जिस पर उसे थोड़ी देर और वेट करने को बोला। अंजलि फिर से इधर से उधर घूमने लगी। विकास ने अपने पीई को अपने ऑफिस भेजा और खुद रिसेप्शन पर आ गया। ये कौन है? विकास ने पूछा। सर, ये एक एम्प्लॉई की सिस्टर हैं, पर वो मीटिंग में बिजी हैं, तो इसीलिए वेट को बोला है। रिसेप्शनिस्ट ने विकास को देखते ही बोला। क्या नाम है एम्प्लॉई का? विकास ने फिर से पूछा। सर, रिया मेहरा, उसने कहा। ओह, तो ये रिया की बहन है, विकास ने दिल ही दिल में कहा और मुस्कुरा दिया। और कितना टाइम लगेगा? अंजलि ने फिर से रिसेप्शन पर आकर पूछा। उसने विकास को नहीं देखा। मैम, ये तो मुझे नहीं पता, जब भी फ्री होंगी वो आ जाएंगी यहाँ। इस बार रिसेप्शनिस्ट ने थोड़ा खींच कर कहा। इस बीच विकास तो बस अंजलि को ही देखता रहा। मैम, मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है और उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा है। इट्स इमरजेंसी, प्लीज़ आप एक बार और बोल दीजिए प्लीज़। अंजलि के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए उसने यही बोल दिया। विकास ने जब ये सुना तो उसने काउंटर से हटकर यश को फ़ोन मिलाया। हेलो यश, क्या रिया तुम्हारे साथ है? विकास ने सीधा पूछा। हाँ भाई, क्यों, क्या हुआ? यश ने मीटिंग से हटकर फ़ोन उठाया। वैसे भी वो कुछ कर नहीं रहा था मीटिंग में। सुन, देख रिया को नीचे भेज दे, उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी बहन आई है अंजलि। विकास ने उसे बताया और उसे भेजने को कहा। वाट? ओके, चलो मैं भेजता हूँ। यस, जो अब तक मस्ती में था, उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। तुम्हारी बहन नीचे आई है तुमसे मिलने, गो। यस ने उससे फाइल लेते हुए उसकी तरफ झुक कर कहा। दी? ओके। रिया थोड़ी हैरान हुई, पर फिर कन्फ्यूजन से नीचे चल पड़ी। आ रही हैं आपकी सिस्टर, विकास ने अंजलि से कहा। जी। अंजलि ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। रिया मेहरा ना? विकास ने अंजलि की खूबसूरत आँखों को देखते हुए पूछा। यस, अंजलि ने जवाब दिया। आ रही हैं। आई एम विकास बंसल, यस बंसल का भाई, जिसकी रिया पीए है, विकास ने तफसील से जवाब दिया। ओके, थैंक यू। अब अंजलि पूरी बात समझ गई थी। नो प्रॉब्लम, विकास ने मुस्कुरा कर कहा। उसने और कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि रिया वहाँ आ गई। विकास चुपचाप ऊपर चल पड़ा। दी, आप यहाँ? वाटर सरप्राइज, रिया मुस्कुराती हुई अंजलि के पास आई। वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसने विकास को देखा ही नहीं। रिया, फ़ोन कहाँ है तेरा? कब से ट्राई कर रही हूँ। अंजलि आते ही उसके ऊपर सवार हो गई। मेरा फ़ोन? रिया ने पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और देखने लगी। ओफ, इसकी तो बैटरी डेड है। सॉरी दी, पता नहीं लगा, रिया ने कहा। तो छुट्टी ले ले, घर चल। अंजलि ने कहा। क्या हुआ दी, सब ठीक है ना? अब रिया थोड़ी परेशान सी हो चुकी थी। रोहन का एक्सीडेंट हो गया है,
तो बस चल। अंजलि ने रोते हुए कहा। क्या वो ठीक है ना? कहाँ है वो? रिया की आंखों में खुद ब खुद आंसू आ गए। कैसे हो भैया? सॉरी। कैसे हो भैया? रिया ने डबडबाई आंखों से रोहन को देखकर पूछा। उसे रोहन की हालत देखकर बहुत दुख हुआ था। मैं ठीक हूँ एकदम। ये रोना बंद कर छिपकली, रोहन ने मुस्कुराकर कहा। रिया भी नम आँखों से मुस्कुरा दी। वैसे ये सब हुआ कैसे और तुम यहाँ कैसे पहुँची? रिया ने आंसू साफ करते हुए पूछा। बदले में रोहन ने सारी कहानी कह सुनाई कि कैसे उसे एक तेज़ रफ्तार की गाड़ी ने टक्कर मारी और चली गई और कैसे यश ने उसकी मदद की। रिया यश का नाम सुनकर चौंक गई। क्या नाम बताया तुमने? रिया को जैसे यकीन नहीं आया। यश बंसल, ये उसका नंबर है, रोहन ने कहा और एक कार्ड उसे पकड़ा दिया। रिया को अब कन्फर्म हो गया था कि ये उसका बॉस ही है, पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सड़ू इतना अच्छा भी हो सकता है। रिया को तो वो हमेशा परेशान ही करता था। यश परेशान से अपने चेयर को आगे पीछे कर रहा था। जब से रिया गई थी वो परेशान था, पता नहीं क्यों, लेकिन था। वो उसे कॉल करना चाहता था पर अपनी ईगो के चलते ऐसा नहीं कर पा रहा था। हार कर उसने विकास के ऑफिस का रुख किया। शायद विकास ये काम कर सकता था। यश ने नॉक किया और अंदर आ गया। विकास अंजलि के ख्यालों में खोया हुआ था। उसे नॉक की आवाज़ नहीं सुनाई दी, इसीलिए जब यश को वहाँ अचानक देखा तो वो चौंक गया। कहाँ खोए हो भाई? यश ने चेयर पे बैठते हुए कहा। अब कहीं नहीं। तू यहाँ क्या कर रहा है? विकास ने जवाब दिया और साथ ही सवाल भी कर दिया, क्योंकि यश बहुत कम उसके ऑफिस में आता था। क्यों, मैं आ नहीं सकता क्या? यश ने भी सवाल के बदले सवाल दाग दिया। आ सकता है, पर वजह के लिए। विकास ने मुस्कुराकर कहा। वो मैं तो बस ये पूछ रहा था कि रिया के भाई का एक्सीडेंट कैसे हुआ और अब वो ठीक है? यश ने खैर सच बोल ही दिया। पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। तेरी पीए है, तू पूछ। विकास ने जानबूझकर पल्ला झाड़ा। आप कर लो एक बार कॉल। आपको पता है ना, मैं ऐसे उससे बात नहीं कर सकता। यश ने साफ कहा। बिल्कुल सॉरी। विकास मुस्कुराकर फ़ोन उठा लिया कि पूछना नहीं चाहता, पर फिक्र है। नंबर? विकास ने कहा। यश ने नंबर दे दिया। विकास अब फ़ोन मिलाने लगा। रिया ने अपना फ़ोन वेटिंग एरिया में चार्जिंग पे लगा रखा था और वो खुद वो चाय लेने गई थी। अंजलि उसके फ़ोन के पास थी। उसने फ़ोन उठा लिया। हेलो रिया, विकास ने कहा। हेलो? नहीं, मैं उसकी सिस्टर अंजलि बात कर रही हूँ। आप कौन? अंजलि ने पूछा, क्योंकि विकास का नंबर सेव नहीं था, पर विकास ने रिया का नाम लिया था तो मतलब कोई जानने वाला था। विकास ने जब अंजलि की आवाज़ सुनी तो उसे खुशनुमा हैरत का झटका लगा। मैं विकास बात कर रहा हूँ, विकास बंसल। विकास ने खुश होते हुए कहा। ओह अच्छा, मैं अभी रिया को अंजलि ने जब सुना तो वो रिया को बुलाने वाली थी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस यही जानने के लिए फ़ोन किया था कि अब कैसी तबीयत है आपके भाई की। विकास ने बीच में ही उसकी बात काट दी। दरअसल वो अंजलि से बात करके ही खुश था। जी बेहतर है, पर पूरी तरह नहीं, अंजलि ने बैठते हुए कहा। अच्छा, ध्यान रखें आप लोग उनका, और रिया की छुट्टी की फिक्र मत करना। विकास ने उसे तसल्ली दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप यश जी को भी हम सब की तरफ से धन्यवाद कहिएगा। आज उनकी वजह से हमारा भाई जिंदा है। हम सब भी आपके बहुत आभारी हैं। अंजलि को रिया ने बता दिया था कि ये यश उसी का बॉस है। यश ने? मैं समझा नहीं। विकास ने थोड़ा उलझते हुए पूछा। उधर यश बस विकास की ही बात सुन पा रहा था, क्योंकि फ़ोन स्पीकर पर नहीं था। तो जब विकास ने यश का नाम लिया, यश के कान खड़े हो गए। जी, यश जी ने ही हमारे भाई को हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। क्या आपको यश जी ने नहीं बताया? अंजलि ने पूरी बात बताई और साथ ही पूछ भी लिया। अच्छा, लगता है उसे खुद भी नहीं पता होगा। विकास अब पूरी बात समझ गया था। यश उलझा हुआ सा विकास को देखने लगा। ओह हाँ, उन्हें भला कैसे पता होगा कि जिसे उन्होंने बचाया है वो हमारा भाई है। अंजलि इस बार थोड़ा मुस्कुरा कर बोली। जी चलिए, आप ध्यान रखिए उनका। बाय।
विकास ने कहा और फ़ोन रख दिया। बाय। अंजलि ने भी फ़ोन रख दिया। क्या हुआ? यश ने बेताबी से पूछा। उसका भाई अब ठीक है। वैसे आज तूने जिसको हॉस्पिटल पहुंचाया वो रिया का भाई था, विकास ने उसे बताया। ओह, यश ने छोटा सा जवाब दिया और उठकर चल दिया। फिर रुका। आपने उसकी मतलब रिया छुट्टी का क्यों बोला? यश ने माथे में बल डालकर पूछा। अरे भाई, उसके भाई की तबीयत खराब है, वो ऑफिस क्यों आएगी? विकास ने थोड़ा घूर कर हैरानी से कहा। यश ने अनमने ढंग से कहा और चला गया। रिया एक हफ्ते तक ऑफिस नहीं गई। रोहन घर आ गया था और सभी उसकी तीमारदारी में लगे थे। रिया भी आराम से छुट्टी कर रही थी क्योंकि अंजलि ने विकास के फ़ोन के बारे में उसे बता दिया था और ये भी बताया था कि रिया छुट्टी की फिक्र ना करे। इधर रोहन के आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। वैसे तो आराम से थी, पर ना जाने क्यों कुछ अधूरा सा लग रहा था। शायद उसे यश की बातों को सुनने की आदत हो गई थी, पर रिया के दिल में यश ने एक इज्जत बना ली थी रोहन को बचाकर। उधर यश का भी दिल नहीं लग रहा था। वो रिया की खाली सीट को देखता और दिल महसूस कर रह जाता। उसे गुस्सा भी आ रहा था उसके ना आने पर, लेकिन उसकी मजबूरी को देखते हुए चुप था। एक हफ्ते बाद जब रोहन थोड़ा बेहतर हुआ तो रिया ने दोबारा ऑफिस जाने की सोची। अगले दिन रिया टाइम से ऑफिस पहुंच गई। वो सारे रास्ते बस यश के बारे में ही सोचती रही। गुड मॉर्निंग सर। रिया कॉफ़ी का मग टेबल पर रख कर पीछे पलटने लगी। तभी यश अंदर आ गया। गुड मॉर्निंग। यश ने जब रिया को देखा तो उसे एक अजीब सी खुशी मिली, सुकून सा मिला। वैसे तो बस यही ढूंढ रहा हो, सॉरी, जैसे वो बस यही ढूंढ रहा हो। यश खुद पर ही हैरत हुई। रिया ने एक मुस्कुराहट यश की तरफ उछाली। यश ने उसे देखा और अपनी जगह आ गया। रिया भी चुपचाप अपनी जगह चली गई। सर, वो दरअसल में थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प सर। रिया से लफ्ज़ नहीं जुड़ रहे थे। नो नीड मिस मेहरा। यश ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा और लैपी खोल दिया। हद है। रिया बस मुँह ही मुँह में बुदबुदाई। यश ने उसे सुन लिया। वो हौले से मुस्कुरा दिया। मिस मेहरा, मुझे लगता है तुम काफ़ी आलसी हो गई हो इस एक हफ्ते में। कम ऑन, उठकर ये फाइल्स कवर्ड में लगाओ, काफ़ी मैसी हो गई है। यश ने रिया की टेबल पर दोनों हाथ रखते हुए कहा। वो बाहर जा रहा था। रिया अपना पेंडिंग वर्क कर रही थी। यश उसे परेशान करने का एक और बहाना ढूंढ लिया था। जी, ये तो इतनी ऊंची है, मैं वहाँ तक पहुँचूँगी कैसे? रिया ने हैरत से एक लंबी सी अलमारी को देखा। मुझे नहीं पता था तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुम्हें ये ना पता चले कि ऊंची जगह पर कैसे जाते हैं, यश ने कहा और बाहर निकल गया। रिया गुस्से से पाँव पटकती हुई पियोन से सीढ़ी का बोलने चली गई। रिया अब डरते डरते चढ़ गई और फाइल्स लगाने लगी। वह थोड़ी ही देर में रिया का डर काफूर हो गया। अब वो आराम से अपने काम में बिजी हो गई। वो इतना खोकर फाइल्स लगा रही थी कि उसे यश के आने का पता ही नहीं लगा। यश उसकी सीढ़ी के पास नीचे खड़ा होकर उसे देखने लगा। उसने जीन्स पर शॉर्ट कुर्ती डाल रखी थी और साथ में स्कार्फ गले में डाला हुआ था। बालों में पेन घुसाकर जूड़ा बनाया हुआ था। कुछ लटी चेहरे पे गई थी जो उसकी खूबसूरती में और इजाफा कर रही थी। यश उसे यूं ही काफ़ी देर तक निहारता रहा। रिया अपने काम में पूरी तरह खोई थी। ओह, क्या हालत बना रखी थी। लगता है सदियों से नहीं लगाई थी। और ये जब भी मैं इनके बारे में कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करती हूँ ना, ये फिर ऐसा कुछ कह देते हैं कि सारे की किराए पे पानी फेर देते हैं। अब क्या ज़रूरत थी मुझसे ये काम कराने की? रिया बोलते बोलते नीचे उतर रही थी। अच्छा, यश ने अपने हाथ बांधते हुए कहा। रिया ने जब अचानक यश की आवाज़ सुनी तो घबरा गई और हड़बड़ाहट में उसके पांव डगमगा गए और वो नीचे गिर पड़ी। आह! रिया के मुंह से एक चीख निकली। यश जो उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा था वो खुद रिया के ऊपर ही गिर पड़ा। यश को जब अपनी और रिया की सिचुएशन का एहसास हुआ तो उसने अपने दोनों हाथ ज़मीन पर रखकर उठने की कोशिश की। अब यश का ध्यान रिया पर गया। रिया ने सख्ती से अपनी आंखें बंद कर रखी थी।
उसका स्कार्फ उसके आधे चेहरे को ढके था, बस उसकी आंखें ही दिख रही थी जो उसने डर के मारे बंद कर रखी थी। यस यूं ही उसे प्यार से देखते गया। रिया का दिल गिरने की वजह से तेज़ी से धड़क रहा था, जिसे यस महसूस कर सकता था। यस बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। रिया ने अपनी आंखें खोली तो यस को अपने ऊपर पाया। रिया की आंखें हैरत से बड़ी हो गई। उसने जल्दी से यस को अपने ऊपर से धक्का दिया और खड़ी हो गई। यस भी जल्दी से खड़ा हो गया और कपड़े झाड़ने लगा। दोनों के लिए बहुत ही awkward सिचुएशन थी। दोनों इधर उधर देखने लगे। रिया जल्दी से ऑफिस से बाहर निकल गई। इधर यस भी अपनी जगह आ गया था। उसने जल्दी से एक गिलास पानी पिया। ये पहली बार था कि यस किसी लड़की के इतने करीब हुआ था। दोस्तों, अगर आप लोग इस कहानी के दूसरे भाग को सुनना चाहते हैं तो लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके इस कहानी के दूसरे भाग को पढ़ और सुन सकते हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक ज़रूर कर देना।